नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आजकल विवाह जो है वो एक संस्कार से ज़्यादा इवेंट में तब्दील हो गया है। इस इवेंट में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्लान की जाती हैं, लेकिन सबसे कम अहमियत दी जाती है असली शादी को, यानी हमारे फेरे लेने के मुहूर्त को। मैं आपको एक रियल लाइफ कहानी बताता हूँ नेहा और रोहित की। नेहा और रोहित एक लंबे समय से रिलेशन में थे। परिवारों की मर्जी से दोनों की शादी तय होती है और सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया जाता है। एक आइडियल कपल। प्री वेडिंग शूट तय हुआ उदयपुर में। हल्दी के लिए थीम थी सनशाइन येलो विथ पिंक ब्लश। मेहंदी में डीजे, इंस्टा रील्स और डांस रिहर्सल, हर चीज़ वेल प्लान। शादी के कपड़े सारे इंटरनेशनल ब्रांड से आए और हर रस्म की फोटोग्राफी बिल्कुल टाइमलाइन बनी हुई थी कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इस तरीके से आपको एंट्री लेनी है। लेकिन जब असली शादी के फेरे शुरू हुए तो पंडित जी ने बोला कि भाई अभी रुक जाइए, 45 मिनट तक अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, 45 मिनट बाद के फेरे लेने हैं। लेकिन रोहित भाई साहब बोले, पंडित जी इतनी शेरवानी में गर्मी बहुत लग रही है, पसीने आ रहे हैं, जल्दी कराओ। नेहा वो यही बोलती है कि पंडित जी मेरे को तो फोटो खिंचाने हैं और पसीने में मेरा मेकअप बहा जा रहा है। रिश्तेदारी वाले, पंडित जी आजकल ये सब कौन देखता है, आप कराओ जल्दी से, बहुत देर होगी रात के बाद। पंडित जी क्या करें, जैसा यजमान बोले पंडित को वैसा ही करना है। पंडित जी ने फेरे करा दिए। फिर शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लग जाते हैं। उनको लगता है कि शायद हमने शादी करने में कुछ जल्दबाजी कर दी और 6 महीने में अलग हो जाते हैं। सोचिए, 4 साल से वो लोग रिलेशन में थे और विवाह के सिर्फ 6 महीने बाद वो अलग हो जाते हैं। जहां उनको ये लगने लगता था कि अब हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं, हमारी कॉम्पेटेबिलिटी एक दूसरे से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। लोग उनके उदाहरण देते थे कि यार कपल हो तो ऐसा हो। ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 6 महीने बाद उनको एक दूसरे से अलग हो जाना पड़ता है। किसी की सलाह पर वो पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने, वही पंडित जी थे, और उन्होंने बताया कि देखिए यजमान, उस समय आपको मैं ये बोल रहा था कि अभी 45 मिनट रुक जाइए, राहु काल चल रहा है, इस समय का मुहूर्त ठीक नहीं है, चंद्र मंगल का अशुभ योग है, लेकिन आपने उस समय मुझे चुप करा दिया। तो मुझे तो भाई आप यजमान हैं, आपकी बात का सम्मान भी मेरा रखना मेरा काम रहता है। तो दोस्तों सोचिए, विवाह के लिए हम लाखों रुपए खर्च किए, हर चीज़ में इतना डिटेल में प्लानिंग की, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कि सही समय को नहीं चुना, वो रिश्ता नहीं बचा। तो पंचांग क्यों जरूरी है दोस्तों? ये इसलिए जरूरी है कि ये बताता है कि किस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में है और किस समय वो आपके पक्ष में नहीं है। ये सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं है, ये हर फैसले के लिए एक नेविगेशन सिस्टम है। अगर आप इस जीवन के नेविगेशन सिस्टम को सही से यूज़ करते हैं तो जीवन के जो बड़े निर्णय हैं वो बड़े लंबे, स्थायित्व वाले और सुखद हो सकते हैं। अन्यथा शॉर्ट टर्म, नुकसानदायक और रोहित और नेहा की शादी जैसा ही हाल होगा, जो आज हो सकता है आप अपने हर रिश्तेदारी, अड़ोस पड़ोस में ऐसे किस्से आज की तारीख में आपको हर दूसरे दिन सुनने को मिल जाते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, अगली बार कुछ भी बड़ा प्लान करते हैं, मुहूर्त और पंचांग देख करके उसकी टाइमिंग को भी प्लान करिए। तो अब हम बात करने वाले हैं आज के पंचांग की। अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 24 जुलाई 2025 को दिन है गुरुवार, कृष्ण पक्ष चल रहा है और तिथि है अमावस्या। उसके बाद में प्रतिपदा पर तिथि चालू हो जाएगी। आज का नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है हर्षाना और करण है चतुष्पद। चंद्रमा मिथुन राशि में सुबह 10:59 तक रहेंगे, उसके बाद वो कर्क राशि में आ जाएंगे। आज का राहु काल दोपहर 2:11 से 3:53 तक रहेगा। इस दौरान आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है, यात्रा आरंभ नहीं करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा आज के पंचांग के तत्वों की ऊर्जा क्या है। तो दोस्तों, पंचांग की हमारी कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं आज की तिथि की। आज अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि चंद्रमास की अंतिम तिथि होती है, जब आकाश में चंद्रमा अदृश्य होता है, सूर्य की रोशनी में छुप जाता है। ये तिथि अंधकार की प्रतीक होती है, लेकिन ये भीतर की रोशनी खोजने का भी अवसर है। ये दिन पूर्वजों को समर्पित है। इस दिन आपको अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। उनकी आत्मा शुद्धि और आध्यात्मिक साधना के लिए, उनकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए।
शाम के समय उनके लिए दक्षिण दिशा में विशेष तौर पर दीपक जलाना चाहिए। उनकी प्रतिमा के आगे, उनकी तस्वीर के आगे दीपक जलाना चाहिए। उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। उनके निमित्त यथासंभव दान करना चाहिए। कौओं के लिए अगर आप खीर बना के रख सकें बहुत अच्छा रहेगा। इस तिथि पर पितृ अमावस्या, दीपावली अमावस्या, सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, ये सारे पर्व अमावस्या पर मनाए जाते हैं। तो यहाँ ये तिथि थोड़ी नकारात्मकता भी लिए होती है। पौराणिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण, श्राद्ध और दान करने से वो तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति इस दिन ओम पितृभ्यः नमः या ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्माय नमः मंत्र का जाप करता है, उसे पितृ कृपा और लक्ष्मी कृपा दोनों प्राप्त होते हैं। यदि जीवन में पितृदोष, मानसिक अशांति, आर्थिक संकट हैं, तो इस दिन आपको अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। गृहस्थों को इस दिन घर में दीपक जलाकर पितरों और देवी लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। अमावस्या को विशेष तौर पर गंगा स्नान, तिलदान, अन्नदान, दीपदान, इसका विशेष महत्व है। इससे पापों का क्षय होता है, पितरों को आत्मिक शांति मिलती है। गंगा स्नान करने में असक्षम हो, दूर है गंगा जी आपके यहाँ से, तो घर में गंगा जल होगा। अपने नहाने के पात्र में पहले गंगा जल लें, फिर उसमें पानी भरें और उसका स्नान करें, तो ये आपके लिए अच्छा है। और आज दान अवश्य करें, 1 रुपये का दान करें, पर आज आपकी भावना दान की होनी चाहिए। पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं है, भावना महत्वपूर्ण है। दान आज अवश्य करिए, नियम बना लीजिए, महीने में अमावस्या के दिन मुझे दान करना है। इस दिन ध्यान, मौन व्रत और साधना करने से आत्मबल और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र, मैंने जैसे कहा, अवश्य दान करें। घर की सफाई करें, घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाएं। नेगेटिविटी क्योंकि इस तिथि में ज़्यादा होती है, तो इसलिए नेगेटिव जो घर में गंदगी है, साफ सफाई बहुत दिनों से नहीं की है, ये करके आप थोड़ा सा पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। और फिर से इस दिन कोई नया काम शुरू नहीं करना है, क्योंकि ये तिथि बहुत लो ऊर्जा की है, नेगेटिव ऊर्जा की है। इसलिए ये दिन संयम और श्रद्धा का है। झगड़े कटुता से बचना है, नकारात्मक विचार नहीं पालना है। मांसाहार, मद्यपान, नशा, क्रोध, अपवित्रता, इस सबको आज अवॉइड करना है, पूरी तरह से बचना है। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की। आज पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु मतलब पुनः है बसना। तो ये काम पुराने कामों को दोबारा शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। आप कोई काम कर रहे थे, उसमें बार बार असफलता आ रही थी, तो आज उस काम को आप करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको लाभ मिल जाए। आप वीज़ा की एप्लीकेशन 2 बार गए, रिजेक्ट हो गई, पर हो सकता है इस नक्षत्र में आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। पुराने रिश्तों की मरम्मत करनी है, इसके लिए भी ये नक्षत्र बहुत अच्छा है। घर वापसी करनी है, कुछ मनमुटाव है, उसके लिए भी नक्षत्र अच्छा बताया गया है। एनी काइंड ऑफ रीयूनियन, फॉलो अप, इन सारी चीज़ों के लिए पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा अच्छी बताई गई है। गुरु इस नक्षत्र के स्वामी हैं। इस नक्षत्र में जल्दबाजी में निवेश नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे इस नक्षत्र में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। शिक्षा, सेवा, रीस्टार्ट प्रोजेक्ट और पुराने बिजनेस को फिर से शुरू करने के लिए ये नक्षत्र अच्छा है। पुराने रिश्तों को सुधारने के लिए, रिकंसिलेशन करने के लिए इस नक्षत्र को आप यूज में ला सकते हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक होता है धनुष, जो कि लक्ष्य को साधना और बार बार प्रयास करने का प्रतीक भी माना गया है। इस नक्षत्र के जातक दूध, सफ़ेद वस्त्र और चावल का दान करें तो उनके लिए अच्छा है। और आम का वृक्ष पुनर्वसु नक्षत्र के साथ में जोड़ा गया है, तो आम का वृक्ष लगाइए, जो कि फलदायता और समृद्धि भी बढ़ाएगा और इस नक्षत्र की नकारात्मकता को भी कम करेगा। ये नक्षत्र देव माता अदिति से जुड़ा हुआ है, जो पुनः प्रयास और सुधार को दिखाती हैं। रमन शास्त्री, बॉब हॉप और पॉल सिम्पसन जैसे लोग इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं।